परवरदिगार आलम अपना करम करने वाला है तमाम उम्मत मुस्लिमा पर और तमाम मोमिनीन पर, ख़ास तौर पर जो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं और अपने आप को हर तरह से हील करके खुदा के आगे सजदा रेज़ होते हैं। उनके लिए तो बहुत खूबसूरत महीना है और रूहानियत से अपने आप को जोड़ने के लिए अल्लाह ताला फिर जो है मुसलमानों को एक और मौका दे रहे हैं। तो जितना हो सके इस मौके को अवेल करने की कोशिश कीजिएगा। 2024 में ये जो रमज़ान मुबारक आया है, परवरदिगार आलम इसके सदक़े से, इसके वसीले से जो है हमारी रूहानियत में इजाफ़ा करे और परवरदिगार आलम चाहता है कि हम जो है अल्लाह ताला के आगे झुकें। अल्लाह ताला की चीज़ें जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं उसके बारे में परवरदिगार हमें अपनी तरफ खींचना चाहता है कि देखो मेरी इबादत करो, मैं इबादत के लायक हूँ। क्योंकि दुनिया में जितना कुछ भी मैंने इस दुनिया में बनाया है, इंसानों के लिए बनाया है, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, फिर उसके लिए, उसके रहने के लिए, उसके खाने के लिए चीज़ें बनाई, मुहैया की हैं। तो सुबह शाम मेरे लिए शुक्र किया करो, मुझसे जो है हाथ उठा के दुआ मांगा करो और मेरे आगे जो है सजदा रेज़ होके मुझसे वो सब कुछ मांग लो जो तुम लोगों को जो तुम लोगों को चाहिए। क्योंकि रिस्क जो है वो एक मुकर्ररा तादाद में या लिमिट में परवरदिगार आलम ने हर इंसान के लिए रख दिया है। अगर आप कुछ ना भी करें तो आपका रिस्क जो है परवरदिगार आलम जो है इतना मेहरबान और इतना रहमान है, इतना रहीम है और इतना रहमान है कि वो अगर कुछ नहीं भी करते, यानी कि चूटी को भी, एक जो चूटी को जो पत्थर के गहराइयों में समंदर की गहराइयों में कोई चूटी हो बारीक सी, तो परवरदिगार उसको भी रिस्क मुहैया कर रहा है। तो जो इंसान है उसको भी, उसके लिए भी परवरदिगार आलम ने, हम उसकी माने ना माने, उसकी अताअत करें ना करें, लेकिन वो जो है हमें रिज़्क और रोज़ी देने से नहीं जूठता। तो परवरदिगार आलम ने महीना रमज़ान का भी हमारे लिए ऐसे ही रखा है कि हम उसके आगे झुकें और उससे जो है इन इबादतों के सदक़े से उससे जो है तमाम चीज़ें माँग लें। शैतान जो है दिनों में, जैसे कि सब जानते हैं, उसकी बंदिश हो जाती है, उसको बांध दिया जाता है, लेकिन हम फिर रोज़ा रखने के बाद अपनी उसी कंडीशन में आ जाते हैं। बहरहाल ये हर इंसान की एक अलग अलग कैटेगरी है और हमारी अलग अलग दिल के जो दिल से जितना खुदा को राज़ी करेगा, दिल और रूह का काम है, ये कैफियत होती है। जो खुदा को जो है जितना करीब होगा खुदा से, वो उतने इस रमज़ान मुबारक से जो है बेनिफिट हासिल करेगा, फ़ायदे हासिल करेगा। और हर किसी की रूहानियत अलग कंडीशन और अलग कैफियत होती है, हम किसी का जज नहीं कर सकते। बहरहाल लेकिन फिर भी मैं आज जो है एक किसी रमज़ान के हवाले से एक रेमेडी लेके आई हूँ, जो कि हम मुख्तलिफ हमें किताबों में भी मिलता है और जितने भी हमारे औलिया कराम बुजुर्ग गुजरे हैं वो हमें जो है कुछ अमाल और कुछ मुस्तहबात, कुछ वाजिबात जो है हमें बता के जा चुके हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं। उसमें से एक जो है इबादत, जो कि रिज़्क के हवाले से परवरदिगार आलम ने हमें जो है, हमारे उलमाए कराम और हमारे सूफिया ने, बुजुर्गान दीन के ज़रिए हम तक पहुँची है कि रिस्क, अगर हम चाहते हैं कि सारा साल हमारा रिस्क वसी होता रहे और रिस्क में कभी कमी ना आए, तो उसके लिए जो है रमज़ान की चांद रात, यानी कि जब हमें पता चल जाए कि चांद निकल आया रमज़ान का, तो उस दिन मगरिब के बाद जो है, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद 21 टाइम, यानी 21 मरतबा सूरह कदर को अगर पढ़ लिया जाए, जो कि इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र है, अगर हम उसे पढ़ लेते हैं तो परवरदिगार आलम इतना वसी रिज़्क करता है, इस कदर वसी रिज़्क करता है कि हमारी सोच से भी ज़्यादा। जितनी समंदर की गहराई है या जितनी पावर के साथ समंदर, ये रिवायतों में लिखा है कि जितनी तेज़ी के साथ पानी जो है समंदर का ऊपर से नीचे आता है ढलान में, इतनी ज़्यादा वसअत के साथ जो है रिस्क में इजाफा होता है। लेकिन ये फिर मैं वही बात कहूँगी कि हमारे ईमान की कमज़ोरी होती है। अगर हमारा अमल, अकीदा और ईमान पुख्ता हो तो मौज़े होते हैं, और अगर हमारा ईमान हो, पता नहीं होगा या नहीं होगा, यकीन अगर हमारा पक्का नहीं है, पुख्ता नहीं है, तो उन चीज़ों में जो है हम गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि ये हर इंसान की ईमान की कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो आप बस खुदा से लौ लगाएं और अपने हकूक़ और फ़राइज़ को अदा करने के बाद परवरदिगार आलम की आगे सजदा रेज़ हों और हाथ उठाकर दुआ करें, परवरदिगार आलम हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, रमज़ान मुबारक की तमाम इबादतें, तमाम रूहानियत हमें जो है हासिल होने की तौफ़ीक अता कर दे परवरदिगार आलम। और इस सूरह कदर के ज़रिए से, इसके वसीले से मैं दुआ करूँगी कि परवरदिगार आलम जो भी मुझे सुन रहे हैं, जहाँ कहीं पर भी हैं, परवरदिगार आलम जो भी इस अमल को करे, 21 मरतबा सूरह कदर को जो भी पढ़े, रिस्क और रोज़ी में इतनी वसअत हो, मैं जिस तरह का भी दौर और माहौल हो, लेकिन परवरदिगार जो है ना,
وہ اپنے بندوں کے لیے جو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، جو اس سے منسلک ہوتے ہوئے جو ہے جو چیزیں اس نے بتائی ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے کچھ وظائف اگر کر لے تو پروردگار عالم سے ہم قریب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ہماری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، چاہے کسی طرح کا دور ہو، کسی طرح کا زمانہ ہو۔ بس شرط یہ ہے کہ کسی کے لیے دل میں بغض نہیں رکھنا، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط دماغ میں اور دل میں بٹھا کے، اور ہر چیز کو جو ہے پازیٹیو وے میں لے کے نیگیٹیوٹی کو ڈیلیٹ کرتے ہوئے جب ہم زندگی میں خدا کی ذات سے اپنے آپ کو منسلک کر لیتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی میں معجزات ہوتے ہیں۔ بس اسی امید اور دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں اس مہینے کو، ماہ رمضان کو خوبصورت طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا کرے، اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمارے رزق اور روزی کے ذرائع وسیع کر دے۔ جہاں پر بھی میرے جتنے بھی واچ کر رہے ہیں مجھے پروردگار عالم، جتنی بھی جہاں کہیں پر بھی جو ہاتھ اٹھا کے خدا سے مانگے اور سجدہ کرے خدا کے آگے، تو پروردگار عالم ان کی زندگی سر اٹھانے سے پہلے، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اور ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے، پروردگار عالم ان کے سب کے دل کے ارمان پورے کر دے۔ اس دعا اور امید کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ